जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीए एडमिशन के लिए सब्जेक्ट सिलेक्ट कैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बीए में एडमिशन चल रहे हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज के बीए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस बार आपको पता होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। और जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है तो दोस्तों हमको वहाँ पर मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट जो कि सिलेक्ट करने होते हैं। साथ ही दोस्तों वोकेशनल सब्जेक्ट और प्रोजेक्ट इंटर्नशिप हमको वहाँ पर सिलेक्ट करनी होती है। तो दोस्तों बीए में एडमिशन लेने के लिए हमको सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। पहले जो सब्जेक्ट सिलेक्ट होते थे वो एडमिशन लेने के बाद में होते थे, लेकिन दोस्तों अब जो सब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहे हैं वो फीस सबमिट करने के टाइम पर ही हमारे सब्जेक्ट सिलेक्ट किए जा रहे हैं। तो मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो दोस्तों सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर आना है। गूगल पर आकर सर्च करना है ई प्रवेश, जिसके बाद में आपके सामने फर्स्ट नंबर पर कुछ इस तरह का लिंक आ जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एक अंडर ग्रेजुएट का लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको चेक मार्क कर देना है। इसके बाद आई एग्री करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर दिखाई देगा एडमिशन फीस सबमिट। अगर आपने अभी तक अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं किया तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिए। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होने के बाद में ही आप अपनी फीस को सबमिट कर पाएंगे। अभी दोस्तों हमारी फर्स्ट राउंड की फीस सबमिट हो रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 25 अगस्त तक फर्स्ट राउंड चलेगा। इसके बाद में दोस्तों सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा, जो कि सेकंड राउंड हमारा यानी कि सेकंड राउंड की जो फीस सबमिट होगी दोस्तों वो 10 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में सबमिट होगी। तो सेकंड राउंड की फीस सबमिट होगी 10 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में। फर्स्ट राउंड की जो फीस सबमिट हो रही है वो 20 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में सबमिट हो रही है। लेकिन जो प्रोसेस रहता है वो सभी के लिए सेम रहता है। बस यहाँ पर जो राउंड होते हैं फर्स्ट सेकंड सीएलसी राउंड हो जाता है, लेकिन जो प्रोसेस होता है वहीं रहता है। अब इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना यहाँ पर पासवर्ड डालना है, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है वो कैप्चा कोड डालना है। इसके बाद व्यू डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं एक कैंडिडेट का यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ पर दोस्तों हमारी सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स दिखाई देंगी, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है। इसके बाद में आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देने वाला है। इसके बाद दोस्तों हमको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जैसे हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं हमको जो भी कॉलेज अलॉट किया गया है उसका नाम, किस कोर्स के लिए किया गया है उसका नाम और किस कैटेगरी के लिए यहाँ पर अलॉट किया गया है उसका नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हमको अपनी पॉलिसी के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया गया है, एनईपी लागू किया गया है इस बार 2020। तो इस एनईपी लागू होने के कारण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के कारण हमको अपने सब्जेक्ट खुद सिलेक्ट करने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमको अपने सब्जेक्ट खुद सिलेक्ट करने होते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है एक बात जरा ध्यान से समझिए। जैसा कि आपको पता है कि हमारे 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। 3 मेन सब्जेक्ट में से हमें कोई 2 सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं और एक तीसरा सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है। तो आप जो क्या कर सकते हैं, जो दूसरा सब्जेक्ट या तीसरा सब्जेक्ट है उन 2 सब्जेक्टों में से, उन 3 सब्जेक्टों में से दोस्तों 2 तो आपके बाय डिफॉल्ट रहेंगे, लेकिन जो एक सब्जेक्ट होगा उसको आप अदर ब्रांच से कन्वर्ट कर पाएंगे। यानी कि आप बीएससी का भी यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट कर पाएंगे, यानी कि बीए में आप मैथ भी सिलेक्ट कर पाएंगे, एमएससी यानी सॉरी XYZ कोई भी यहाँ पर एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको अपना बीए का ग्रुप सिलेक्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने बीए का ग्रुप सिलेक्ट करना होगा। तो ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमको अपना ग्रुप सिलेक्ट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप सिलेक्ट करने का क्या मतलब है कि आप जो बीए करना चाहते हैं वो किस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी हिंदी से करना चाहते हैं, हिस्ट्री म्यूजिक सोशोलॉजी से करना चाहते हैं, कंप्यूटर इकोनॉमिक्स इंग्लिश से करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स होम साइंस सोशोलॉजी से करना चाहते हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी से करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से भी आप करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसके माध्यम से भी आप करना चाहते हैं आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। बीए हिंदी से करना है, बीए पॉलिटिकल साइंस से करना है, बीए हिस्ट्री से करना है, जिसके भी माध्यम से आपको सिलेक्ट करना है वो यहाँ पर, जिसके माध्यम से आपको करना है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए दोस्तों यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर एक ग्रुप सिलेक्ट कर लिया है, इकोनॉमिक्स होम साइंस सोशोलॉजी। कौन सा ग्रुप सिलेक्ट कर लिया है हमने यहाँ पर, इकोनॉमिक्स होम साइंस सोशोलॉजी का एक ग्रुप सिलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों इसमें से आपको क्या करना है, मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर माइनर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है।
दोस्तों आप मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट में क्या सिलेक्ट करेंगे, इन्हीं 3 सब्जेक्ट में से आपको एक 2 तो सिलेक्ट करने हैं मेजर और माइनर में, और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट में एक सिलेक्ट करना है आप जिसको चेंज करना चाहते हैं। या तो आप इसी बीए इसी जो ब्रांच का कर सकते हैं, या आप अदर ब्रांच का भी यहाँ पर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर हम मेजर सब्जेक्ट पर देखें तो इकोनॉमिक्स, होम साइंस और सोशियोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। इसके बाद माइनर सब्जेक्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमें तीनों में से एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो 3 सब्जेक्ट हैं उनमें से हमको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है, तो कोई सा भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से दोस्तों इकोनॉमिक्स को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों हमको माइनर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। माइनर सब्जेक्ट में क्या सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, माइनर में भी दोस्तों हमको यहाँ पर एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम तीनों सब्जेक्ट, जो 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं उन 3 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया ओपन होम साइंस। इसके बाद हम ओपन इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट में सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों ओपन इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट में हमको 2 सब्जेक्ट तो हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। इन दोनों सब्जेक्ट को अलावा दोस्तों एक सब्जेक्ट और सिलेक्ट करना है। यहाँ से हमने इकोनॉमिक्स, होम साइंस को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों अगर आप इसी ब्रांच का रखना चाहते हैं तो सोशियोलॉजी सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप किसी अदर ब्रांच का यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं, अदर कोर्स का यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप जो भी ओपन इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट में कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 3 हमारे मेन सब्जेक्ट होते हैं, 2 तो हमें अपनी ब्रांच से ही करना है, लेकिन एक जो सब्जेक्ट है उसे हम चेंज कर सकते हैं। या तो अपने ब्रांच से भी कर सकते हैं, या आप अदर ब्रांच से भी यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको इन तीनों में से यानी कि अपनी ब्रांच का करना है तो यहाँ से जो कि इकोनॉमिक्स, होम साइंस, सोशियोलॉजी में एक से सिलेक्ट कर लेना, जो बच गए हैं यहाँ से वो सिलेक्ट करना है। अगर अदर ब्रांच का करना है तो इन जो यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं उन सब्जेक्ट में से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने इसी ब्रांच का सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में यहाँ पर वोकेशनल सब्जेक्ट तो सभी को सिलेक्ट करना ही होता है। वोकेशनल सब्जेक्ट में कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप में भी हमको सिलेक्ट कर। तो दोस्तों यहाँ से वोकेशनल सब्जेक्ट में क्या होता है, वोकेशनल सब्जेक्ट इनके बारे में कंप्लीट वीडियो बना दिया है। प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप के बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दी। यहाँ से आप कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, आपको जो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको ये सब्जेक्ट सिलेक्ट इसलिए करने होते हैं दोस्तों, जिससे हमें अपने कोर्स के अलावा भी अन्य किसी कोर्स का भी उसका हमें व्यवहारिक ज्ञान हो सके। इसके लिए हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल प्रोजेक्ट वगैरह ही होते हैं इनके। आपको केवल प्रोजेक्ट वगैरह बनाने जाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपका इसका पूरा जो कि एक कोर्स पढ़ाया जाएगा, सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे वोकेशनल सब्जेक्ट, उसका केवल एक प्रोजेक्ट बनवाया जाएगा और कुछ नहीं है यहाँ पर। इसके बाद में दोस्तों आप प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप में भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। यहाँ से दोस्तों योगा को हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप में भी आप फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेसिएंट और कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड सर्विस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। इनके बारे में भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। अगर आप इनको डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर डिटेल्स में सभी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और अगर आप यहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है तो इनके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उम्मीद कर रहा हूँ बीए के सब्जेक्ट सिलेक्ट करना अच्छे से सीख गए होंगे, तो जल्दी से सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट करेंगे आप, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी जल्दी से कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।